दोस्तों, आज तो ना कोई मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ना ही कोई न्यूज़ लेके आया हूँ। आज मन किया कि एक अपने गुरु की बताई हुई एक स्टोरी, एक दृष्टांत आपको सुनाने का मुझे मन किया, तो मैंने वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, कुछ ये स्टोरी ऐसी है कि ये मैंने अपने गुरु से सुनी थी। ये अपने जो फिज़िकली रूप में अब नहीं है। एक फ़कीर था, वो एक पहाड़ी से निकल रहा था, तो उसने ये देखा कि एक इंसान जो था, एक आदमी, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो फ़कीर ने जब उसको देखा तो उस आदमी को उसने रोका कि भाई, तू अगर सुसाइड कर ही रहा है तो कुछ मेरे काम आ जा, उसके बाद तू सुसाइड कर लेना। बट उस फ़कीर की आंखों में बहुत चमक थी, बहुत ऑरा थी। तो उसकी जब उसने आंखों में देखा तो उसकी बातों को उसने मान लिया कि चलो अब जाना तो है ही है, तो क्यों ना मैं इनकी बात मान लूँ और इनके कुछ काम आना है तो मैं आ जाऊँ, उसके बाद मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी से प्यार नहीं है। तो वो फ़कीर कहता है, मैं तेरे को कोई रीज़न नहीं पूछूंगा कि तू आत्महत्या क्यों करना चाह रहा था और तेरा क्या कारण था, बट तू अगर मेरे काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना तो तेरी आंखें काम आएंगी और ना ही तेरे कोई किडनी काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो क्यों नहीं मेरी हेल्प कर दे कि ये मुझको आंखें मेरे को दिलवा दे और मेरे को इसके बदले में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, और वो उस 1 लाख से मैं लोगों की आगे जाके हेल्प कर दूंगा जिनको ज़रूरत है, आगे जो मैं गांव में जा रहा था। तो बड़ा सोचता है और उसकी आंखों में जब देखता है तो उसके में बहुत चमक होती है फ़कीर की आंखों में, तो वो बात मान जाता है। तो फ़कीर कहता है कि यहाँ से एक गाँव दूर एक राजा की नगरी है, वो राजा बहुत सनकी है, तो वो अगर तू आंखें उसको दान दे देगा, उसके बदले में वो तेरे को 1 लाख रुपया दे देगा। वो अजीब उसका नेचर है, तो क्यों ना हम उसके पास चलें और पैसे ले लें और तू अपना जो करना तू कर लेना। तो वो कहता है चलो ठीक है, चलते हैं। बात मान जाता है उसकी, फ़कीर की। तो चलते चलते वो उसको समझाता है रास्ते में भी कि तू ध्यान से बात करियो, तू बात मत करना, मैं तेरी जगह पे बात करूँगा। तो वो जब राजा के महल में पहुँचते हैं, राजा दरबार में, तो वो राजा से दरख्वास्त करते हैं कि आप इसकी 2 आंखें ले लो और मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो राजा कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। उसको पहले ही समझा के भेजा होता है कि ये सनकी है, ये कुछ भी तू मांगेगा दे देगा तेरे को। तो वो कहता है कि चलो जी, इसकी आंखें निकालो और 1 लाख रुपया दे दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो झट से मान जाता है, और जो जिसकी आंखें निकालनी है वो भी हैरान कि मेरी 1 मिनट के अंदर, मतलब 2 आंखों की वैल्यू 1 लाख रुपया, तो ये कैसे हो सकता है। तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आता है। वो कहता है राजा, मैं 1 लाख नहीं लूँगा, मैं 2 लाख लूँगा। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, 2 लाख ले ले भाई। तो वो हैरान हो जाता है कि 2 लाख पे मान गया। फिर वो कहता है मैंने 5 लाख लेना अब। वो कहता तू 5 ले, 10 ले, 15 ले ले, तू आंखें दे, निकाल तू। वो हैरान परेशान कि 15 लाख, वो राजा कहता अगर तू किडनी देगा तो 15 लाख और दे दूंगा तेरे को, 20-30 लाख जितना तू मांगेगा तेरे को दे दूंगा, तू अगर तैयारी कर तू बस। तो उसकी आंखें और वो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है कि ये क्या, इतनी वैल्यू मेरी। तो वो क्या, फिर राजा से दरख्वास्त करता है और फ़कीर से कहता है अब ये काम मैं नहीं बेचूंगा, अब मेरी मर्जी है, मैं नहीं बेचूंगा, जब मन होगा मैं तब बेचूंगा, सॉरी, हम चलते हैं। तो जब राजा के महल से बाहर निकलते हैं फ़कीर और वो आदमी, और वो चलते चलते ही उसको रियलाइजेशन होती है और वो फ़कीर के पैरों में गिर जाता है उसको, क्योंकि समझ आ जाती है कि 1 आंख की वैल्यू क्या है। और जब वो फ़कीर उसको समझाता है कि तू देख, तू जिस जगह पे तू आत्महत्या कर रहा था,
तूने एक बारी भी नहीं देखा सामने जो सूर्य था कितना अच्छा लग रहा था वादियों में से। तू जहाँ पे खड़ा था उसके आसपास कितने अच्छे फूल थे, वही आंखों से तू देख रहा था और वही सांसें ले रहा था उस हवा में से ही। तूने कभी नोट किया? और तू आत्महत्या करने जा रहा था और ये कितना अच्छा शरीर दिया है गॉड ने, उस परम पिता परमेश्वर ने इतनी अच्छी चीज़ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी लाइफ को देखने के लिए, समझने के लिए और उसकी बनाई हुई क्रिएशन को देखने के लिए। तूने कभी ढंग से देखा? वो आंखें बंद करता है और वहीं पे जहाँ पे आत्महत्या कर रहा होता है वो सीन लेता है कि हाँ मैंने कभी नोट ही नहीं किया था इन चीज़ों को। तो उसको रियलाइजेशन होती है कि मेरी लाइफ कितनी कीमती थी और कीमती है, और जो मैं जिसको खराब करने जा रहा था, और ये शरीर कितना कीमती है मेरे लिए कि बाद में अगर मैं इस जीवन तो जाना ही था तो वो उसके बाद उसके अंगों को दान करता तो भी काम आ जाती। तो उसको वो बहुत रियलाइजेशन होती है कि इस लाइफ की वैल्यू बहुत है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हमें ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ये स्टोरी मैं डेडिकेट करूँगा उन पर्सन्स के लिए जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, उन पर्सन्स के लिए जो मेरे को भी काफ़ी क्लाइंट्स कहते हैं कि लाइफ में रखा क्या है, प्रॉब्लम्स एंड तक आएंगी, ये ध्यान रखिए। चाहे वो राजा हो, रंक हो, एस्ट्रोलॉजर हो, साधु हो, कोई संत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम सबको आती है, बट उसको हैंडल करने की क्षमता आपके माइंड और बॉडी के थ्रू ही होती है। अगर आप माइंड और बॉडी दोनों में से एक को चूज़ कर लो कि किसको स्वस्थ बनाना है, अगर आप माइंड को स्वस्थ बनाने की कोशिश करोगे आपकी बॉडी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बॉडी पे ज़्यादा वर्क करोगे कि इसको मैंने स्वस्थ और शुद्ध बनाना है, तो आपके माइंड के ऊपर वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, माइंड बॉडी। देन आप अवेयरनेस की तरफ जा सकते हो, तभी किसी चीज़ की अवेयरनेस आएगी। तब उसकी अगर आंख खुली होती, उसका दिमाग चल रहा होता, अवेयर होता, तो क्या वो आत्महत्या करने की कोशिश करता? क्योंकि उसने कभी रियलाइजेशन ही नहीं हुई थी। तो वो उस फ़कीर को बहुत धन्यवाद देता है। तो होप है आपको इस दृष्टांत से, इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो ये कहते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है। सो प्लीज़ इस लाइफ की वैल्यू ज़रूर कीजिए, ये लाइफ बहुत कीमती है। अपनों के लिए, अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, फिर अपनों के लिए। अगर हम खुद ही नहीं ठीक होंगे तो अपनों की ना तो हेल्प कर सकते हैं, ना उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो इसी शब्दों से मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू।